बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। सफ़र में हूँ, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। आपके सामने ख़बर ये रखनी थी कि पाकिस्तान के फ़ौजी जर्नल के जो टॉप क्लास के मुशीर हैं, जो पाकिस्तान में अपने आप को अक्ल कुल समझते थे, उन्होंने जी हथियार फेंक दिए हैं कि अब ये मुल्क उनसे नहीं चलने वाला। कितनी बड़ी स्टोरी है। एक शख्स है जिसका नाम है मोहसिन नकवी। इससे पाकिस्तान में ज़मीन पर अल्लाह ताला के जो इख्तियारात हैं वो भी हासिल हैं। जी हाँ, मौत ज़िंदगी की वो भी इसको हासिल थे। हाँ, इस शख्स ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कि जो पाकिस्तान में क्रिकेट का इवेंट है PSL, इसमें तमाशाई नहीं होंगे। ये ख़बर आपने बड़े लाइटर मोड में ली है। सर जी, ये इशारा है कि ये जो मार्च ख़त्म होगा और अप्रैल शुरू होगा, आपको पाकिस्तान के जो रोड्स हैं इन पर आपको भूत दौड़ते नजर आएंगे, गाड़ियां नजर नहीं आएंगी। जी हाँ, सऊदी अरब ने बिल्कुल पाकिस्तान को साइड पे कर दिया है। और आज के दिन जो LNG है उसमें 200 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। और रात को हाई ऑक्टेन की कीमत 200 रुपया पर लीटर लेवी टैक्स की मद में बढ़ा दिया गया है। 534 के करीब जा खड़ा हुआ है। तो अभी अभी देखिए आगे आपके साथ ये क्या लोग करते हैं। तो ये आपको पता है, ये जो उन्होंने टैक्स लगाया है इससे 900 अरब रुपया इकट्ठा होगा। कितना? 900 अरब। और अभी भी 200 अरब रुपया घटता है कि ये जो मरियम का त्यारा है उसकी कीमत से। तो जिन लोगों के बुनियाद पर, जिन लोगों को इस्तेमाल करते हुए इस मुल्क पर हुकूमत करने चाह रहे थे, उनके आपने अलल्ले तलल्ले देखे। अब ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान में हुकूमत करेंगे। अभी तो जंग लगी नहीं है, एक गोला पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं फटा। और कहते क्या थे, मशरिक से भी जंग लड़ेंगे और मगरब से भी जंग लड़ेंगे। लड़ें आप। देखा रात को जो अतीक मीर है, जो नामवर ताजिर रहनुमा, उसने क्या कहा है? उसने कहा जी 70 अरब रुपया, 70 अरब रुपए की एक रात में होती थी खरीदारी, जो घट कर 10 अरब पे आ गई है। ये अगले 4 दिनों में ये 10 अरब जो है ये भी नीचे आ जाएगा। है इस पाकिस्तान की कोई हालत। आगे आप देखिए, आज राना सनाउल्लाह कहता है कि पूरी कौम जो है ये अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है इसको घटाए। हम लिविंग स्टैंडर्ड गिराते हैं, अपना घटा देते हैं, आप अपना बढ़ा लें। ये बात ज़रा जुनेद सफदर को बता, मरियम नवाज को बता। मरियम नवाज जो अपने चश्मे लगाती है इसकी कीमत का पता है? वो जो ड्रेसिंग पहनती है उसके दर्जी की जो फीस है उसका पता है? वो जो मेकअप और सर्जरी करवाती हैं उसका पता है? मरियम औरंगजेब ने ये जो अपने चेहरे को डेंटिंग पेंटिंग सेट करवाई है इसका पता है? उज़्मा बुखारी की जो घड़ी है उसकी कीमत का पता है? क्यों अवाम कुर्बानियां दे और आप अपने मेकअप की भी कुर्बानियां ना दें? ऐसे नहीं होता। हमने तो पहले ही कहा था कि शरीफ खानदान और जरदारी खानदान को साथ मिलाकर पाकिस्तान का फौजी जर्नल ये जो ख्वाब देख रहा है कि 2035 तक मैं इस मुल्क पर राज करूंगा, हो ही नहीं सकता। मुंह के बल आ गिरेगा और अब गिरने वाला है। आज ये जो परवेज मलिक का बेटा है MNA, जिसको तवानाई का इन्होंने कलमदान भी दिया हुआ है, उसने पता ही क्या कहा है? उसने कहा है, हजूर सुनिए पाकिस्तानियों, अगर हमने पेट्रोल की प्राइसेस ना बढ़ाई तो पाकिस्तानियों को लत लगी हुई है, इल्लत लगी हुई है, एडिक्ट हैं कि ये अपना जो लिविंग स्टाइल है उसको तब्दील नहीं करेंगे। हम क्या लिविंग स्टाइल है जी? हम पाकिस्तान की जो 80% आबादी है वो तो बेचारी 2 वक्त की रोटी को तरस रही है। क्या को बात है करने वाली। इन लोगों की सोच का म्यार देखें। सोच पाकिस्तानियों, पाकिस्तान को किसने बचाया हुआ है? एटम बम ने। एटम बम बनाने वाला कौन सा महकमा है? पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। उस महकमे की बुनियादों को दीदा दानिस्ता खोखला किया जा रहा है। वो महकमा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। वहां पर जो मुलाजमीन हैं उनको ये भी नहीं पता कि उन्होंने सुबह जाना है या नहीं जाना। क्यों? पैसे नहीं है ना। तो यही हुकूमत, यही मरियम नवाज पाकिस्तान की जो मस्जिदों में मौलवी हैं 25-25 हज़ार रुपए, अरबों रुपए
1 महीने का वो इनको दे रही है। क्यों? कि किसी तरह मौलवी मेरे साथ जुड़े रहें। तो मौलवी पहले ही आपके साथ है, पहले मोहल्लेदारों के साथ थे जो उनको चंदा देते थे, अब आपके साथ है। पाकिस्तान में कौन से मौलवी हैं? इन मौलवियों से आप जिहाद की फतवे लेना चाहते हैं? ना जी ना, इनका क्या है जिहाद से? ये तो मेंबर पे बैठते हैं और जो मर्जी है खड़ी कर लो। अब देखिए इन लोगों ने जो दुआएं कर रहे हैं, ये दुआओं से मुल्क नहीं चलने वाला। तो ये है प्रायोरिटी। जिस कौम की प्रायोरिटी ये हो तो उसने डूबना तो है ही है ना। तो ये है डूबने का मकाम। अब तहरीक इंसाफ क्या करेगी? तहरीक इंसाफ सिर्फ ये करे कि आज उन्होंने एहतजाज का ऐलान तो किया है कि हम ईद के बाद एहतजाज करने जा रहे हैं। खुदा के लिए अपने सफ़ों में ये जो मीर जाफिर और मीर सादिक है ना, इनको साइड पे कर दे। कुछ भी नहीं होना। अप्रैल के वस्त तक आपको यहाँ पर नून लीग, पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान के फौजी जनरल के ये जो मुशीरान हैं, इनमें से कोई भी नज़र नहीं आएगा। इतना भूख और गदर मचना है कि आपकी जो यादाश्त है ना, ये जो माजी में आपके जो मिसालें हैं वो भी भूल जाएंगे। अल्लाह ताला से डरें। न बिजली न गैस, पानी भी नहीं है। इंडिया ने पानी भी आपका बंद कर दिया है, और जो फसलें खड़ी हैं इनके लिए आपके पास पानी नहीं है अगर बारिशें ना हुई तो। किधर सोच रहे हो? अभी तो जंग आपने लड़ी ही नहीं है। आज आपने देखा है जो पाकिस्तानियों का चहेता मुल्क है सऊदी अरब, जो पाकिस्तान को ईरान में धमकी दे रहा था कि आप जाएं, आपने इनकार किया तो उसने कहा है कि मेरी तरफ से फारिग हो। इसराइली अखबार कह रहा है, इसराइल का, कि कतर पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ये जंग रुक जाए, और सऊदी अरब पूरी कोशिश कर रहा है कि ये जंग ख़त्म ना हो। क्यों? ये मुसलमानों का देश है। इन्हीं के लिए था ना, अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया था कि तुम हाजियों को पानी पिलाने को मैद इस्लाम समझते हो। और ना बाबा ना, असल मुद्दई कुछ और है। ये ईरान को, जो सऊदी अरब वाले हैं, इजराइल से बड़ा ख़तरा तस्वर करते हैं। ये क्यों करते हैं? इंशाअल्लाह अज़ीम कल एक तारीखी आपके सामने हवाले भी रखेंगे और प्रोग्राम भी करेंगे कि अगर ये जंग ईरान जीत जाता है तो जो सऊदी अरब की बादशाहत है ये ख़त्म हो सकती है, बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। इन लोगों का अवाम से क्या ताल्लुक वास्ता? इन लोगों को क्या चाहिए? आग लगी रहे। तो अब आपने देखा है ये पाकिस्तान और मुसलमानों के हालात हैं। वो मस्जिद अक्सा, उसकी किसी को फ़िक्र नहीं है। फ़िक्र किसकी है कि ये जो साथ में हमारा पड़ोसी देश है शिया ईरान, ये किसी तरह इस दुनिया से मिट जाए। तो जिनको अल्लाह ना मिटाए, आप लोग मिटा सकते हैं। तो हारोबल कंडीशन है पाकिस्तान पे, इंतहाई दर्दनाक मनाजिर आ रहे हैं, और पूरी दुनिया में कोई आदमी भी मुसलमानों में ईरान के साथ नहीं खड़ा, बिल्कुल। और पाकिस्तान में जो टोट किस्म के मौलवी थे, उनके बयानिए को तो इन्होंने कमाल मात दी है सुन्नी और अहले तशी ने मिलकर। तो मज़ा आया ना। इसको कहते हैं सोशल मीडिया की पावर, इसको कहते हैं अखलाकी फतह। तो ये फैसला तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया है कि वो इस जंग में हिस्सा नहीं लेगा। अगर लेगा तो उसके बड़े हॉरिबल कंसिक्वेंसेस होंगे, लेकिन माशी तौर पर आपके लिए बहुत बुरी सूरत हाल है। बुरी सूरत हाल ये है कि इन्होंने बुरे लोगों को पाकिस्तानियों के ऊपर बिठाया है, जिनका कोई पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं है। अब इस्टेब्लिशमेंट को राम करने के लिए इन्होंने क्या पता ही कहा है कि पंजाब में जो तंजीम साजी है वो मरियम से लेकर हमजा शहबाज को दे रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या चांद से इन्होंने लीडर उतारा है जी। ये नई प्रोडक्ट आ रहे। ओ भाई, वहीं घिसे पिटे लोग हैं, इनकी क्या कुल औकात। शरीफ फैमिली कहते हैं 16 अरब रुपया लगाएंगे जहां नवाज शरीफ का हल्का है यास्मीन राशिद से हरा है। पहले तो डूब मरना चाहिए ना, डूब न मरना चाहिए तो इनको गैरत से घर ही नहीं निकलना चाहिए। एक बूढ़ी औरत से हरे हैं, और फिर अपना जो गम है उसको घटाने के लिए उसको जेल में रखा हुआ है ना बात। कल रात को इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान के जजों ने अपने ईमान का सौदा किया। बिल्कुल किया है। पाकिस्तान में जज है ही कोई नहीं। अगर जज होते तो पाकिस्तान में 3 दिन के लिए अदालतें बंद होती। ये तो तनख्वाहदार मुलाजिम है। किसने कहा है कि पाकिस्तान में? ना जी ना। मैं ये जो अल्फाज आपके सामने कहें, ये अली अहमद कुर्द के हैं। उसने कहा
یہ جو پاکستان کی عدالتوں میں بندے بیٹھے ہیں یہ سارے تنخواہ دار ہیں، ایک بھی جسٹس نہیں ہے۔ مجال ہے کوئی علی احمد کرد کو پکڑ سکے، بات اس نے بہت بڑی کی ہے۔ ہمیشہ بڑے لوگ جو ہیں بڑی باتیں کرتے ہیں، تو یہ پاکستان کے وہ حالات واقعات ہیں۔ اپریل میں آپ کو یہ حکومت بالکل جاتی ہوئی نظر آئے گی، ایک بھی آدمی نہیں بچے گا، اگر بچ جائے تو اللہ تعالیٰ کی شان ہوگی۔ بصورت دیگر پاکستانیوں، آپ کے کپڑے اتارنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ عمران خان نے کہا تھا نا میں تو برداشت کر لوں گا، آپ سے برداشت نہیں ہوگا، تو واقعی آپ سے برداشت نہیں ہونا۔ اب دیکھا حالات واقعات، اللہ اکبر اللہ اکبر، انتہائی حالات خراب ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے، لیکن رحم اللہ ان پہ کرتا ہے جو اپنی حالت خود بدلتے ہیں۔ تو اگر ہم نے اپنی حالت بدلنی نہیں ہے، ہم نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ آج بلوچستان کا جلسہ ہے، راستے میں ہوں، کور تو نہیں کر سکے، نہ ہی کوئی اس کے بارے میں مزید اپڈیٹس ہیں، لیکن یہ ہے کہ بلوچستان نے پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نکل کر ہڑتال کو کامیاب کیا تھا، کے پی نے بھی کیا تھا۔ پنجاب کیا کام کرتا ہے، یہ پنجابیوں پہ منحصر ہے، جنہوں نے میرے خیال میں شاید بھوک اور بے روزگاری سے باہر نکل آئے۔ یہ عمران خان کی جو جماعت ہے یہ نہیں نکلنے والے، کیونکہ پنجابی ابھی روزوں کے تھکے ہوئے ہیں، تحریک انصاف والے بھی۔ تو جب روزے کی تھکاوٹ دور ہوگی تو انشاءاللہ آگے قربانی آ جائے گی، قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے خیر کیا تو پھر محرم آ جائے گا، تو محرموں کے بعد گرمیاں آ جائیں گی، گرمیوں کے بعد برسات آ جائے گی۔ تو تحریک انصاف پنجاب سے اگر عمران خان کو کوئی امید ہے تو ایسے کریں، وہ بھی اپنے دماغ کا علاج کرا لیں، بالکل نہیں کرنے والی۔ پنجاب کے لیڈر بالکل ٹھوس ہو گئے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں، بالکل جھوٹ ہے، فریب ہے، کوئی بھی ان میں ایک بھی مرد کا بچہ نہیں ہے جو سامنے آ کر للکار سکے۔ اللہ بھلا کرے پشتونوں کا جو عمران خان کے ساتھ وفا کر رہے ہیں۔ راستے میں ہوں، ہمارے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالی ہمارا راستہ، ہمارا سفر خیر سے گزارے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔